फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है मोशन। क्या रहेगा? मोशन। मोशन क्या होता है उस चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बेटा हम देखेंगे मोशन का मतलब होता है, एक तरीके से अगर सरल भाषा में करना है कि कोई बॉडी चल रही है, यानी कि वो बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। किसी भी बॉडी की दो स्टेट होती है। एक स्टेट हम बोलते हैं कि वो किस पोजीशन में है, किस स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में, और दूसरी स्टेट आपकी क्या होती है कि वो बॉडी किस में है, मोशन में है। तो हम कब बोलेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है? तो बेटा इनका क्या होता है, अपना एक रेफरेंस पॉइंट होता है। उस रेफरेंस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम बताएंगे कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है। ठीक है, तो बेटा आपने देखा होगा कि कोई बॉडी मूव कर रही है रेस्ट पे, है ना। रेस्ट में आप ये मत सोचना आराम करना, रेस्ट करना होता है। कहने का मतलब है कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, जैसे मैंने बोल दिया ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या है, बी पॉइंट है। अब यहाँ पर कोई बॉडी है, टाइम तो बेटा क्या है, टाइम तो ऑलवेज क्या करता है, मूव करता रहता है। ठीक है, वो तो कभी स्टॉप नहीं रहेगा, लेकिन एक बॉडी है यहाँ पर, ठीक है। ये बॉडी क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, मूव नहीं कर रही है, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर नहीं जा रही है। इसका मतलब ये बॉडी किस पर बनी हुई है, आपकी रेस्ट पोजीशन पर। ठीक है, अगर अब देखो एक बॉडी है जो टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी अभी ही ए पर थी और अभी ही कहां पर पहुंच गई, बी पॉइंट के ऊपर पहुंच गई, यानी कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी कि ये बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो हमारे पास मोशन का, या ये कह सकते हैं डेफिनेशन निकल कर आती है, व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, है ना, व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम इसे बोल देते हैं मोशन। ठीक है, और when a body does not change its position with respect to time, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम उसे बोल देते हैं कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। जैसे कि रेफरेंस पॉइंट का हम देखते हैं, अगर आपका रेफरेंस पॉइंट, आपके घर से कोई कार जा रही है, कोई व्हीकल जा रहा है, तो आप क्या हो, आपका हाउस क्या है, एक वो रेफरेंस पॉइंट है जो कि क्या है, आपका स्टेशनरी है, और वहां से बॉडी मूव कर रही है, तो वो क्या है, आपके घर के रिस्पेक्ट में जो बॉडी जा रही है, मूव कर रही है, वो क्या है, मोशन में बनी हुई है। लेकिन बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर आपकी बात करी जाए तो आप किस पर हो, रेस्ट पोजीशन पर हो। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है मोशन। तो बेटा मोशंस के टाइप्स होते हैं, आपके मोशन के टाइप होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, पहला आपका आ जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या आ जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, दूसरा आपका आ जाएगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर मोशन। तीसरा आपका आ जाएगा पीरियोडिक मोशन। ठीक है, और कौन से मोशन होते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तीसरा क्या, और कौन सा होता है आपका, ओसिलेटरी मोशन। ठीक है, और कौन सा होता है आपका, रोटेशनल मोशन। और भी बहुत सारे मोशंस होते हैं। ये रेक्टिलिनियर, ये मैं आपको वन वर्ड में समझा देती हूँ। रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन क्या होता है, जब एक बॉडी क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसे हम रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, अगर बॉडी क्या है, एक सर्कल के अराउंड रोटेट हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। और रोटेशनल मोशन क्या है, कि मान लो अपनी एक एक्सिस के, है ना, ये एक एक्सिस हो गई, और इस एक्सिस के क्या है, एक फिक्स एक्सिस पर एक बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। जैसे कि आपने देखा होगा आपका फैन, है ना, फैन क्या करता है, जो फैन की जो प्लेट होती है, जो ब्लेड होती है, वो क्या करती है, अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेशन करती है, तो वो कौन सा मोशन शो करती है, आपका रोटेशनल मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का आपका गुड एग्जांपल आपने अपने स्कूलों में भी देखा होगा, झूला जो बच्चे झूलते हैं, यानी अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर, यानी कि अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर
टू और फ्रो मोशन शो करे, यानी कि एक तरीके से आगे या पीछे जाए, है ना, एक फिक्स इंटरवल टाइम में, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन यानी कि फिक्स इंटरवल टाइम में अपने मोशंस को रिपीट करे, है ना, यानी कि एक गाड़ी है वो 1 घंटे में, है ना, किसमें, 1 आवर्स में कितनी किलोमीटर चल रही है, 10 किलोमीटर चल रही है। फिर 1 किलोमीटर में कितनी किलोमीटर चल रही है, 10 किलोमीटर। ये आपका किस में आ जाता है, पीरियोडिक मोशन, और इसको हम यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आपने देखा होगा अर्थ एक रिवोल्यूशन पूरा करती है कितने में, 365 से 1/4 में, है ना, डेज में ये क्या करती है, अपना अर्थ एक चक्कर पूरा करती है। तो ये कैसा है, और इतने ही टाइम बाद फिर वो अपना दूसरा राउंड लगाना शुरू कर देती है। तो ये आपका कैसा मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। नॉन पीरियोडिक मोशन जो कि अपने फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपने मोशंस को रिपीट ना करे, है ना, जैसे एक गाड़ी 1 किलोमीटर चल रही थी 1 घंटे में, फिर आगे देखेंगे कि वो 1 घंटे में चल रही है 5 किलोमीटर, फिर आगे देखेंगे वो 1 घंटे में चल रही है 2 किलोमीटर, यानी कि उसका मोशन कैसा होता जा रहा है, नॉन पीरियोडिक मोशन। अब आपका मोशन में ये तो आपके बात होगी, लेकिन हम एक तरीके से मोशन को अगर आपके 9th क्लास में स्टडी करेंगे तो हम 2 टाइप के मोशंस पढ़ेंगे। एक मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और दूसरा मोशन होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा होगा, दूसरा आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले लेते हैं, एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे ना। ये आपका डिस्टेंस और ये टाइम ग्राफ, इसमें हम टाइम को मेजर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 2 4 6 8, ठीक है। अब देखो ये 1 सेकंड में कितने किलोमीटर चल रहा है, ये 1 सेकंड में चल रहा है 2 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में कितने चल रहा है, फिर से 2 किलोमीटर चल रहा है, फिर उससे नेक्स्ट 2 किलोमीटर चल रहा है 1 सेकंड, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में कितने किलोमीटर चल रहा है, ये आपके 2 किलोमीटर, क्योंकि देखो गैप कितने का है, 2 का चल रहा है ना, टाइम में कितना गैप है, 1 का, ठीक है। तो ये जो टाइम ग्राफ बनेगा ये कैसा बनेगा आपका, स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। किसके बीच में बनेगा, टाइम और डिस्टेंस के बीच में। और अगर कोई आप बॉडी है जो कि कैसा मोशन शो कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कैसा शो कर रही है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है, तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, ये आपका डिस्टेंस और ये आपका टाइम ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका कैसा होगा, क्या तो आपको इस तरीके से भी देखने को मिल जाता है कर्व लाइन में, या फिर आपको इस तरीके से भी देखने को मिल जाता है। ये देख लीजिए आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मान लीजिए कि 1 सेकंड में वो कितना चल रहा था, 2, फिर आपका 6, फिर आपका 8, फिर आपका 12, ठीक है। यानी कि पहली बॉडी कितनी चल रही है, 1 सेकंड में 2 किलोमीटर चल रही है, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में कितनी चल रही है, वो 4 किलोमीटर चल रही है, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में कितनी चल रही है, वो 3 किलोमीटर चल रही है। ये हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा मोशन हो गया आपका, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यानी कि आपका टाइम तो क्या है, टाइम इंटरवल में तो आपके 1 सेकंड का गैप है। पहले अगर हम देखें तो हम इसका अगर निकाले, यानी कि डिस्टेंस और क्या निकाले, आपका डिस्टेंस, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं टाइम, यानी कि एक तरीके से नोटिस करें तो पहले टाइम भी 0 है और आपकी डिस्टेंस भी 0 है। फिर क्या है, 1 सेकंड में आपकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो 2 सेकंड। फिर अगली 1 सेकंड में वो कितनी कर रहा है, आपकी मान लेते हैं 6 किलोमीटर चल रहा है। फिर अगली 1 सेकंड में कितनी चल रहा है, वो 8 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में कितनी चल रहा है, वो 12 यानी 4 किलोमीटर डिस्टेंस की। तो ये कैसा इसका टाइम ग्राफ बनेगा, ये आपका बेटा बनेगा कर्व लीनियर ग्राफ, ठीक है। कुछ इस तरीके से, या तो आपका ये इस तरीके से बनता है या फिर आपका ये इस तरीके से। ये दोनों ही ग्राफ किसके हैं, आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए।
अब बेटा देखो, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन, है ना, क्या बेटा, इट्स पोजीशन changes continuously with respect to a stationary object. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब कि एक रेफरेंस पॉइंट मानना होगा आपको, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो एक ऑफिस हो, चाहे वो ट्री हो, चाहे स्कूल हो, उसका एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होना चाहिए, मोशन में नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, आपका मोशन बोलते हैं। मोशन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इफ ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है ना, यानी कि 1 सेकंड में वो 2 किलोमीटर चला, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड के गैप में फिर वो 2 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर चल, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर वो 2 किलोमीटर चल रहा है। इसमें शो कैसा मोशन शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब वो इक्वल डिस्टेंस यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं करता, वो आपका कैसा मोशन हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। ठीक है, और उसका जो ग्राफ होगा वो आपको कैसा मिलेगा, कर्व मिलेगा। वो इस तरीके से भी हो सकता है और वो ग्राफ इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट पॉइंट 2। एक आपका क्या, स्पीड, और दूसरी आपकी आ जाती है क्या, वेलोसिटी। क्या है बेटा, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या है, स्पीड होती है, स्पीड आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो कि स्पीड क्या है, स्पीड है आपकी डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये तो आपकी होती है स्पीड। ठीक है, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड बेटा आपकी देखो, आपकी 2 क्वांटिटी होती है, एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एक कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, और दूसरी आपकी क्या होती है, वेक्टर। 2 फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक आपकी स्केलर होती है और एक आपकी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें आपको सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड की। किसकी, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मैंने बोल दिया 10, 10 क्या है, मैग्नीट्यूड है, 9 क्या है, मैग्नीट्यूड है, 12 क्या है, मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ आपके पास क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में, चाहे वो डायरेक्शन नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो। यानी कि मैंने आपको बोल दिया एक गाड़ी है जो कि मूव कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर, और ये कैसी क्वांटिटी मैंने बोल दी कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी कि ये कैसी क्वांटिटी है, आपकी स्केलर। तो बेटा जो आपकी स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल, है ना, ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा रहा है पर यूनिट टाइम, वो तो आपकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। ठीक है, अब आती है आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है बेटा टोटल डिस्टेंस। क्या बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम, ये आपकी क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड कहलाती है। पहले जो आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है ना, ये समझिए, आपका क्या होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस को पहले मैं 2 टर्म समझाती हूँ, एक आपकी डिस्टेंस होती है, ठीक है, और एक होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, अब डिस्टेंस देखो बेटा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल करता है एक बॉडी, वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, पहली बात तो डिस्टेंस आपकी बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होती। क्या नहीं होती, नेगेटिव। ये ऑलवेज क्या रहती है, आपकी पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है, पॉजिटिव। दूसरी बात, डिस्टेंस आपकी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि आपको इसमें ओनली किसकी नीड रहेगी, मैग्नीट्यूड की। किसकी नीड रहेगी, मैग्नीट्यूड। कोई ये नहीं कहेगा कि आप 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जब भी डिस्टेंस चली होगी तो आपसे ये कहा जाए कि आप 200 किलोमीटर चले हो, आप 500 चले हो, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हो।
ठीक है। एक्चुअल बात यानी कि एक बॉडी है जिसने यहाँ ए पॉइंट से चलना शुरू किया, ए से वो किस में गई, बी पॉइंट, बी से किस में गई, सी, सी से किस में गई, डी, यानी कि सी से ये आपका डी पॉइंट, यहाँ से ये कितनी चली, 2 किलोमीटर चली, फिर कितनी चली, 3 किलोमीटर चली, फिर कितनी चली आपकी 4 किलोमीटर चली, और फिर कितनी चली, अगेन 2 किलोमीटर। यानी कि ये एक्चुअल पाथ, यानी कि यहाँ से चलना शुरू किया फिर यहाँ पर पहुंच गई, तो ये क्या है, आपका एक्चुअल पाथ है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी, और इसको पूरा, चाहे वो ए से बी तक कितनी चली, 2, फिर कितनी चली, 3 किलोमीटर, फिर कितनी 4, और फिर कितनी चली, 2 किलोमीटर। तो एक्चुअली में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो आप देख सकते हो कि वो कितनी किलोमीटर चली है, आपकी 11 किलोमीटर चली है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पास किसका, इनिशियल, यानी एक बॉडी ने चलना यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, और वो इस पॉइंट पर आ गई, है ना, चाहे वो ए से चली, या फिर ये कह सकते हो बी पर गई, फिर सी पर गई, फिर डी पर, तो वो कितनी किलोमीटर चली, ये मान लो 1 किलोमीटर चली, ये 2 किलोमीटर चली, ये 3 किलोमीटर चली। तो डिस्प्लेसमेंट में बेटा मैटर नहीं करता कि आप कितने किलोमीटर चले हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि व्हेन ए बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल कौन सा आपका, ये रहा, और फाइनल, अब इसके बीच की जो डिस्टेंस यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा, इनिशियल और फाइनल बीच का, वो ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पूछा, अगर ये डिस्टेंस कितनी हो, 3 किलोमीटर, तो इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना माना जाएगा, 3 किलोमीटर माना जाएगा, ना कि आपका ये माना जाएगा कि इसने 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कितनी डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल और फाइनल। दूसरा जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर, बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि आपको डिस्टेंस यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ आपको क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन आपके डिस्टेंस में आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं चाहिए। डिस्टेंस कैसी, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या, पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और आपका कैसा हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये तो आपका क्या कहला रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब एक और एग्जांपल, ठीक है, अब मान लीजिए आपकी एक बॉडी है, ठीक है, ये आप एक ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। तो देखो इस बॉडी ए से कहाँ गई, बी, बी से कहाँ गई, सी, यानी कि वो पहले कितनी चली, 2 किलोमीटर, ठीक है, चलो इससे नहीं, 3, 4 और 5। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो आप क्या करोगे, सारी यानी कि टोटल डिस्टेंस को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, 3 + 4 + 5, यानी कि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी चली आपकी, 12 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है। अब ये देख लेते, एक बॉडी है ना, जो एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो इसका रेडियस कितना होगा, r, और इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r, ठीक है। अब वो ये क्या कर रहा है कि बॉडी ए पॉइंट से कहाँ गई, बी, यानी कि वो कहाँ से गई, ए पॉइंट से बी तक गई, तो आपको क्या बताना है, उसका डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा वो 1 से बी तक गई, यानी उसने कितनी डिस्टेंस, अगर इसका पूरे का क्या होता है, अगर सरकमफ्रेंस पूछे तो कितना होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो ये कितना हो जाएगा आपका पाई आर, यानी कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, पाई आर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो बेटा देखो ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2r, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, 2r हुआ, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो बताइए, फिर आगे हम आपका मूव करते हैं। ठीक है, स्पीड, स्पीड मैंने आपको बताई थी, स्पीड क्या होती है बेटा, आपकी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एक बॉडी के द्वारा है ना
कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, ये तो आपकी क्या हो जाती है स्पीड। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस है उसको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं और टाइम को किस में लेते हैं, आवर में। तो आपकी जो स्पीड की एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, ये आपकी मीटर पर सेकंड भी, ये भी आपकी क्या है, स्पीड की ही एसआई यूनिट है। ठीक है, और एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एक बॉडी के द्वारा कितने डिस्टेंस को क्या किया गया है, ट्रेवल किया गया है, कितने इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये क्या होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये आपकी क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब देखो बेटा, आपने स्पीड तो देख ली कि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी भाई, मैंने बोला था डिस्टेंस आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें आपको क्या चाहिए था, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए था। क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की आपको नीड नहीं थी। और आपका डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो आपकी स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी हुई। अब बेटा आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, मैंने बताया था ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, किसके साथ, मैग्नीट्यूड के साथ। किसके साथ, मैग्नीट्यूड के साथ। तो बेटा एक तरीके स्पीड देख लिया, अब आता है आपकी वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये तो क्या है आपकी वेलोसिटी। तो बेटा आपके ये भी किसमें, मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी कब बोलेंगे और स्पीड कब बोलेंगे, अगर आपसे कह दिया जाए कि एक बॉडी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी एक बॉडी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो आपकी क्या होगी, स्पीड। लेकिन हम बोले कि वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, तो वो स्पीड नहीं है, वो आपकी क्या है, वेलोसिटी है, क्योंकि हम उसमें क्या बता रहे हैं, आपको डायरेक्शन बता रहे हैं। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, है ना, तो ये भी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी अगले नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।